जब कोई दिखाई नहीं पड़ता है, एक व्यक्ति भिताई पड़ता है जो हाथ में पैसा लिए हुए है, वो पैसा हमको खिलाता है, पैसा हमको देता है, हम उसके बढ़िया गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं, रेल में चढ़ के जाते हैं, बस में चढ़ के जाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं, भीड़ जमा करते हैं। तो जहां में लोग समझता है अरे भाई इस पार्टी में तो बहुत भीड़ है, इसके मतलब ये अच्छा काम करेगा, हाँ तो वो तो ऐसा ही कह सकते हैं ना, वो तो ऐसा ही कह सकते हैं कि नाम भूल से छूट गया। अब हमारे बेटे की शादी है, हम अपना चचेरा भाई को न्योता नहीं दे सके, इसलिए नहीं देना था नहीं कि चचेरा भाई से हमारा बनता है, साक्षर नहीं निरक्षर नहीं रह सकता है, ये हमारी योजना है, ये बदलाव की बात है। रही बात बेकारी की, बदलाव की बात क्या आप करते हैं? बदलाव एक शब्द है, बहुत और वो बदलाव की बात करते हैं। ये सभी नेता को समझ में नहीं आता बदलाव क्या करोगे, बताओ बदलाव क्या करोगे, कहां से बदलाव करोगे, किन किन बातों का बदलाव करोगे, ये तो बताते नहीं है। हमारा बदलाव का रास्ता है, हमारा बदलाव का रास्ता है, जो व्यक्ति घर से निकल करके और काम पर से आता है, इतने बीच में जो अपना काम करता है उसके बाद जो बचाव समय, आज बेकारी की समस्या इतनी बढ़ी चली जा रही है। सब लोग कहते हैं कि बेकारी हमने खत्म कर दिया, पिछले 30-40 साल से बेकारी की समस्या पर न जाने कितना धरना प्रदर्शन हुआ, कार्यक्रम बने, सरकार भी बन गई कि हम भ्रष्टाचार खत्म करें, बेकारी खत्म करें, हम अपना कैसा पैसा उत्पन्न कर लेंगे, हम अपने देश में, वही तो जनता जानना चाहती है, वही जनता जानना चाहती है। हम आज तक नीतीश जी नहीं कर पाए, हम अपनी उर्वरा शक्ति जो हमारा पैसा उपार्जन करने का शक्ति है अपने बिहार में, हम उसको काम में ले आएंगे, उस जल जमाव के जमीन को हम काम में ले आएंगे, हमारा वो 12 महीना आमदनी देगा, हमारी आमदनी 30% आमदनी जो बिहार की है उसमें तुरंत बढ़ोतरी होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार चुनाव नजदीक आते ही बदलाव की लहर जो है वो दौड़ रही है। माना जा रहा है कि इस बार जो चुनाव बिहार में होने जा रहा है ये बदलाव की चुनाव है और इस बार बिहार का तकदीर बदलने वाला है। अब कितना तकदीर बनेगा ये फैसला तो चुनाव के बाद ही नजर आएगा, लेकिन इस वक्त तमाम पार्टियां जो है चुनाव की तैयारी कर रही है, तमाम दल चुनाव में लगी हुई है और वैसे में इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्स बैठे हैं जो एक नए विजन, नई रणनीति के साथ बिहार को बदलने का ताकत रखते हैं और बिहार को बदलने के लिए बिहार के चुनावी मैदान में कूदे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल सिंह कुशवाहा जी की। तो इस वक्त वो हमारे साथ है और आज हम बात करेंगे एनडीए में जो 2 बड़े शक्ति प्रदर्शन होने जा रहे हैं कल, उसमें क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये बहुत पास से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को देखे हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा का कई राज इनके पास है। तो चलिए सीधा हम शुरुआत करते हैं जयलाल कुशवाहा जी से। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिहार की राजनीति इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बिहार की राजनीति में सीटों को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावे को पेश कर रहे हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन मुजफ्फरपुर में हो रहा है, इस शक्ति प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उपेंद्र जी की जो यहाँ तक बात है, बड़े उभर के आए थे कुशवाहा समाज का नेतृत्व करने के लिए जी। 2014 में उन्होंने रालोसपा के नाम से पार्टी बनाई और महागठबंधन, वो एनडीए के गठबंधन में गए। एनडीए के गठबंधन में जाकर के बहुत ही भला हुआ उनका, 3 सीट पर उन्होंने कब्जा किया जी और वो मंत्री भी बने, लेकिन वहाँ टिके नहीं। वहाँ फिर वो 2014 में जो सरकार में गए, फिर वो 2019 में वो अपना गठबंधन के दल पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन 222 सीटों पर चुनाव लड़के उनको 2 सीट पर केवल उनको सफलता मिली। तो आप समझ सकते हैं कि कुशवाहा समाज उनके प्रति कितना आसक्त है। उसके बावजूद भी उनका जो ख्वाहिश है, उनका जो डिमांड है, या उनमें जो ये ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का जो है अपने लिए, ये उनको प्रबल दावेदारी बनाते रहता है, उसको उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। अब देखिए उसके बाद फिर क्या होता है कि 2019 में वो महागठबंधन में आते हैं। किस बात के लिए वहां क्या तकलीफ हो गया आपको एनडीए में? जब एनडीए आपको 22 सीट पर चुनाव लड़ाया, आप
80% आप 2 सीट पर जीते, मतलब आप 80% सीट को आप हार गए जी। फिर आप वैसे जगह को छोड़ करके कहा है महागठबंधन में। क्या महागठबंधन? तो आपको मुख्यमंत्री बनने का शौक था, मुख्यमंत्री वहां बनने के लाभ से वहां चले आए महागठबंधन में। वहां आपको क्या मिला? वहां भी आप नहीं टिक सके। 2020 में आप फिर आ गए गठबंधन करने, नए साथियों के साथ गठबंधन किया। लेकिन आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में चले गए, तो जब वो एनडीए छोड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने समाज के लिए, कुशवाहा समाज के भलाई के लिए जा रहा हूं। तो वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर उन्होंने ग्रैंड जो है अलायंस करना शुरू किया, क्या ओबीसी के साथ में और भाजपा के ये जो है बीएसपी के साथ में गठबंधन किए। और तज्जुब की बात यह है कि 100 सीटों पर उन्होंने लड़ाया। 100 सीट पर लड़ाने के बाद आपको जान करके किसको इस तरह कैसे कहिएगा कि एक सीट पर भी उन्होंने कामयाबी नहीं कर सका, जबकि ओवैसी 4 सीट पर जीते भी, लेकिन इनको ये कहीं से 1 सीट नहीं मिला। ये नकारात्मक राजनीति करने की आदत इनकी पहले से बनी हुई है। और कुशवाहा समाज के बात की, तो कुशवाहा समाज का जो सेटअप है, कुशवाहा समाज जो कृषक समाज है, उस कृषक समाज को क्या चाहिए, उसका क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन पर तो इनके दिमाग में कोई बात है नहीं। उस प्रयोजन पर तो ये कोई कार्यक्रम बनाते हैं नहीं, उनकी समस्या पर एक कोई कार्यक्रम बनाते हैं नहीं। उनकी जो समस्या है धरी की धरी रह गई और ये स्वतः अपने स्वार्थ के लिए नेता बनते चले गए। उन्हीं का हरा सभी। अब फिर अभी देखिए कि ये महागठबंधन एनडीए के साथ में फिर इनका झोला चल रहा है। क्या चल रहा है कि इनका मीटिंग अलग होने जा रहा है मुजफ्फरपुर। क्या मतलब है? जब आप एनडीए के गठबंधन में है तो फिर अलग मीटिंग करने की क्या आवश्यकता हो गई? ये जो महत्वाकांक्षी इनका है, ये महत्वाकांक्षी अपने लिए है, समाज के लिए नहीं है। इसलिए समाज के लिए जब 100 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद अब 1 सीट पर भी नहीं जीतते हैं और फोकस आपका समाज पर रहता है, इससे तो स्पष्ट हो गया कि समाज को आपने धोखा देने का काम किया। अब तक आपको समाज से कोई फायदा, समाज को फायदा आपसे हुआ नहीं। आप कह रहे हैं कि कोई फायदा समाज को नहीं दिए हैं। कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, तब ना एनडीए में है, तब ना बीजेपी उनको इज्जत दे रही है, सम्मान दे रही है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम लेना भूल गए हो, लेकिन है तो एनडीए का हिस्सा। और एनडीए बिना जनाधार वाले लोगों को अपने पास नहीं रखती है जयलाल जी। ठीक है, जब ये तो एनडीए का मामला है, लेकिन जैसे हमारी समझ है कि यदि उनको उनके समाज पर, समाज का वो नेता हुए होते तो समाज का जो उनके प्रति श्रद्धा था वो श्रद्धा दिखना चाहिए ना जी। आप 1 सीट पर भी नहीं जीत पाते हैं और फिर ये बात कहीं कुछ छिपा नहीं रहता है जी। वो एनडीए के जो संयोजक हैं, एनडीए के जो बड़े बड़े नेता है, वो भी समझते हैं कि इनकी गहराई क्या है समाज के अंदर में। इसलिए वो उनका नाम नहीं लेना ये छोटी घटना है क्या? ये छोटी घटनाएं नहीं है, ये नाम नहीं लेना बड़ी बातों को दर्शाता है कि आप कहाँ हैं उनके दिलों में, उनके महागठबंधन में आपकी क्या औकात है, ये समझ में आती है। और समाज इस बात को अब समझने लगी है कि चूंकि समाज बहुत लंबे समय तक धोखा का टट्टू बन के नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि वो नाम जानबूझकर नहीं लिया गया, लेकिन वो तो नाम छूट गया ना, प्रधानमंत्री जी नाम लेना भूल गए उनका। हाँ, तो वो तो ऐसा ही कह सकते हैं ना, वो तो ऐसा ही कह सकते हैं कि नाम भूल से छूट गया। अब हमारे बेटे की शादी है, हम अपना चचेरा भाई को न्योता नहीं दे सके, इसलिए नहीं देना था नहीं कि चचेरा भाई हमारा बनता है नहीं, लेकिन कहने का तो भाई भूल बस होता है, भूल बस हमारा चचेरा भाई छूट गया। ये चचेरा भाई का हालात है, ये यही तो बात है। नहीं तो ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी अगर अपने समाज के लिए नहीं किए कुछ, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी रणनीति क्या है? देखिए सच बात क्या है, इन लोगों के जितने भी कुशवाहा के नेता सम्राट जी भी हैं, वो भी कहते हैं हम कुशवाहा के नेता, उपेंद्र जी भी हैं, इसके पहले भगवान बाबू भी कहते थे हम कुशवाहा के नेता है। उन्होंने कहा था कि ये बैगन की खेती छोड़ दो, बम की खेती करो। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह करने के बावजूद भी कुशवाहा को आप एकत्रित नहीं कर सके। कुशवाहा एक साथ किसी नेता के साथ क्यों नहीं आ सका? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जो वास्तविक बात है वो ये है कि जो कुशवाहा समाज कृषक समाज होता है, कृषक समाज का जो प्रयोजन है वो खेती ही उसका सब कुछ है। माँ बाप है, दोस्त महिम है, कर कुटुंब है, भगवान है, देवता है, सब कुछ उसका खेती है। यदि खेती उसकी मारी जाएगी तो बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार को छोड़ देगा, लेकिन पहले खेती में पानी पटाने जाएगा। ये हालात है कृषि के प्रति इसका इतना बड़ा ये मनोबल ऊंचा रहता है। तो वैसे समाज का जो प्रयोजन है, खेती में जो समस्या है, हमारा सामान से
उचित समय पर नहीं बिकता है, हमारा सामान जो हम खेती करते हैं उसमें जो रुकावटें हैं, उसमें जो आफत विपत है, उस पर जो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं होता है। हमारी समस्या है कि हम गांव में रहते हैं, गांव में जो विद्यालय है उसमें पढ़ाई नहीं होती है, वो हमारी समस्या है। हम वीकर सेक्शन से आते हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं, कमजोर वर्ग के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो एक साथ 5-6 बीमारी लेके पैदा होता है, और 39% आबादी जो है वो वीकर सेक्शन में बच्चा पैदा होता है, वो बीमार बच्चा पैदा होता है और बीमारी में ही बढ़ता है, फलता है, मर जाता है। वो हमारी समस्या है। ये जो इन समस्याओं पर हमारी समस्या है कि हम जब ब्लॉक में जाते हैं तो वो ये जो है अंचल पदाधिकारी हमसे बगैर पैसा लिए हमारा काम नहीं करता, ये हमारी समस्या है। हम थाना में जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती, ये हमारी समस्या है। हम बैंक से ऋण लेते हैं, बैंक माफी होने के बावजूद भी हमसे वह पैसा वसूलता है, ये हमारी समस्या है। तो हमारी जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, जनता का जो सरोकार है, उस सरोकार से इन लोगों को कोई मतलब नहीं, उस सरोकार पर ये लोग कभी काम नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारा नेता नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है कि एक बार के ये लोग नेता समाज का नहीं बन सके। समाज का नेता तो हमने जो कंसेप्ट लाया है, सीधी सीधी बात, जब तक न होगी किसान की सरकार, किसान को बेहतर दिन का करना होगा इंतजार। जो हमारी समस्याएं हैं उस पर कार्यक्रम बनाओ, उस कार्यक्रम को लेकर के चलो, तब हमको समझ में आएगा हमारी। और इस बात को मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि ये जो खेल कर रहे हैं, राजनीतिक खेल, तो मुजफ्फरपुर में मीटिंग करने जाए, क्या है? राजनीतिक खेल है। ये खेल करके आपको जो लुभानवा कर रहे हैं, ये लुभाने इसके समय बहुत हो गया। अब जनता समझने लगी है बातों को, और जनता हमारा कौन नेता हो सकता है, हमारा जो सरोकार है, हमारा जो प्रयोजन है, उस पर जो काम करेगा वही नेता हमारा हो सकता है। उस काम को हम लोगों ने शुरू किया है मजबूती से। हम भी गठबंधन बनाने जा रहे हैं। कल हमारी फाइनल मीटिंग है और में हम लोग छोटे छोटे जितने दल हैं सबों के साथ हम लोगों ने गठबंधन तैयार किया है। और इस देश को अब नया परिवर्तन की बात करते हैं। 1990 में भी परिवर्तन की बात हुई थी। उसके बाद एक नए नेता जो है, नए नेता जो प्रो नेता, मतलब नेता वो है नहीं, चेहरा बना करके अपने नेता कहते हैं, बोली बोल करके नेता बनना चाहते हैं। वो भी कहते हैं कि बिहार बदलेगा, बदलाव का रेडी कर रहे हैं। बदलाव के क्या बदलाव करेंगे आप? हम लोग 90 से देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। अपना बदलाव के लिए ये लोग परेशान है। अपना बदलाव करने के लिए कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार करके ये लोग अपना जीवन को बराबर कर लेगा, ये अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत कर लेगा। इसके लिए इन लोगों की तैयारी है। और आवाम की तैयारी, आवाम का जीवन बढ़ जाए, इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। अभी क्या होता है? इनकलाब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, ये लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। अरे भाई क्या जिंदाबाद? ये लोग कमजोर व्यक्ति हैं क्या? जो खाने के लाले पड़ रहे हैं क्या? कपड़े फटे हुए हैं क्या? बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं क्या? अरे आवाज तो ये होना चाहिए, ऐलान ये होना चाहिए, सरोकार ये होना चाहिए कि भारत की आवाज जिंदाबाद करने के लिए मैं आया हूं, तुम्हारा जिंदाबाद करूंगा, बताओ समस्याएं क्या है। इसे उल्टा खबर चल रहा है। जी ठीक है जयलाल जी, ये आपकी बात जो है बहुत अच्छी लगी सुनने में, लेकिन जनता को सुनने में और करके देने में बहुत फर्क हो जाता है। इस वक्त एनडीए कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन कह रही है हमारी सरकार बनेगी, दोनों सरकार बना रहे हैं, लेकिन बिहार तीसरे मोर्चे में भी एक नया गठबंधन बन रहा है। आप चौथा मोर्चा लेकर आ रहे हैं। कौन कौन सी छोटी छोटी दल आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े हाथियों से आपकी टक्कर होने जा रही है? देखिए, जब समय आता है तो हाथी भी चींटी से पलट खा जाता है। वो समय अभी आ चुका है। हम लोगों ने सरोकार के आधार पर गठबंधन तैयार किया है। हम लोग जनता की जो सरोकार है, जनता जिस बात से परेशान में है, तकलीफ में है, उस बात को लेकर के हम लोग चले हैं। हम लोग किसी का वो लाभान्वित बात करके हम काम करने वाले लोग नहीं है। इसलिए यदि हमारी सरकार होती है, हम गठबंधन कर रहे हैं, और मैं जैसा समझता हूं कि किसी के जनता दिग्भ्रमित है, जनता समझ नहीं पा रही है, क्योंकि सबों ने उसको छला है। इसलिए जनता के दिमाग में है एक नई पीढ़ी, एक नया सोच के लोग आवे, वो नया सोच की बात हम लोग करते हैं। और हमारी यदि सरकार बनती है, सरकार में यदि जाने का हमको मौका मिलता है, और तो मैं आपको बताता हूं कि तब होगी बदलाव की बात। हम सिरे से जो देश में व्याप्त परेशानी है उसको खत्म करेगा। वो व्याप्त परेशानी कहाँ है? वो तो चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि हम करेंगे बदलाव, वो तो आईपी गुप्ता बोल रहे हैं कि हम करेंगे बदलाव, और भी जो प्रशांत किशोर हैं कह रहे हैं कि हम
बिहार बदलने आए हैं, लगातार पैदल घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम करेंगे बदलाव। आखिरकार भरोसा आपके पास विजन क्या है बिहार के लिए कि लोगों तक जाएंगे अपने विजन को लेकर? ठीक है, मैं अपनी बात विजन बता देता हूं, उन लोगों से भी सरोकारें पूछने का कि इनके लिए इन तमाम लोगों का क्या विजन है। कहते हैं बदलाव करेंगे, क्या बदलाव करेंगे? हम बदलाव करेंगे। मैं आपको बताता हूं, भारत में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है और किसान के जीवन का जो मतलब है, किसान के जीवन का जो सरोकार है, उसको यदि उसमें यदि हम बेहतर नहीं कर सके तो हम कुछ बदलाव करने की बात नहीं करता। हम क्या बेहतर करेंगे? हम कृषि कानून बनावेंगे, हमारा सामान फेंका नहीं जाए, हम उतना उपजावेंगे जितना हमको खपत है, हम अपने से दाम उसका तय करेंगे। हमारा आफत विपत में हम उसको जो है सो हमारा जो क्षति होता है उसको हम खत्म करेंगे। हम जल प्रबंधन की नीति बनावेंगे, जल से हमारा खेती बर्बाद न हो, कि जल आएगा और वो ड्रेन के द्वारा गंगा में जाएगा, गंगा समुद्र को देगा, वैसा हम नीति लावेंगे। हम बीमा योजना, फसल बीमा योजना इस तरह के लागू करेंगे कि 5 कट्ठा खेती करने वाले को फायदा हो। हम जो गांव में झुग्गी झोपड़ी जीवन जीता है, झुग्गी झोपड़ी के जीवन को हम बदलने का काम करेंगे। उसके लिए हम बहुमंजिला मकान बनावेंगे, उसी छत के नीचे हम कुटीर उद्योग लगावेंगे, उसको काम में लगावेंगे। जैसे कि हमारा खेती में जो क्षति होता है, वन जीवन हमारे खेती को क्षति करता है बड़े पैमाने पर। आप जानिएगा 40,000 रुपया किलो का जो गोभी का बीज है, टमाटर का बीज है, वो लगा दिया, फसल होने वाला है, हर उसमें से नीलगाय घूम गया, शुगर घूम गया तो सारा बर्बाद हो गया। उस समस्या को हम खत्म कर दें। देश में और बहुत समस्या है। वीकर सेक्शन जो 39% हमारी आबादी है, उसके घर में जो बच्चा पैदा होता है, कुपोषित बच्चा पैदा होता है, हम उसको 15 महीने में जो गर्भवती महिला गर्भ धारण करेगी, उसको 15 महीने पर सरकारी खर्च से हम उसको नई तकनीक और हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर पालन पोषण करने का काम करेंगे। और बच्चा जब पैदा होगा तो हम उसको तब उस बच्चे को फिर हम सरकार इस तरह का सरकार भी कर रही है ना? नहीं, कौन दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। आंगनबाड़ी योजना के आधार पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन सब कागज में हो रहा है। 90% वहां चोरी होती है, 10% केवल उन्हीं लोगों को जाने जाता है जो रिश्तेदार है उसका, आंगनबाड़ी के कर्मी का रिश्तेदार है, वही उसी को फायदा मिलता है। 90% की वहां चोरी है। शिक्षा का सवाल, ये नए नए ढंग से मजदूरों को शिक्षित करने की बात है। अभी अपने देश में तो 30% वो मजदूर सेक्शन है जो कि अनपढ़ है, अनपढ़ में ही जन्म लिया, अनपढ़ में ही मर जाता है, उसको किताब कागज से कोई मतलब नहीं रहा। क्यों है उसके जीवन को बदलने के लिए हमको मजदूर पाठशाला खोलना होगा। कहाँ, जहाँ वो ठहरता है, वो अपने अंगना से निकलेगा, विद्यालय में घुसेगा, 1 घंटा उसको हम 7 से 8 बजे तक पढ़ा करके फिर 8 बजे वो काम में जाएगा, फिर शाम में वो काम करके 5 बजे आएगा, 1 घंटा आराम करेगा, फिर 7 से 8 में पढ़े। 6 महीने में उसको हम साक्षर बना देंगे। जो उसको साक्षर बनाएंगे उसका मनोबल ऊंचा होगा और वह भी समझेगा कि हम बराबर में किसी का बैठ सकते हैं। ये हुई बदलाव की बात। हम ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं और जो लोग कार्यक्रम, मजदूर पाठशाला पूरे बिहार में हर कस्बे में जहां 100 घर की मजदूर में 100 घर मजदूर रहता है वहां हम लगाएंगे। वो मजदूर को वक्त ही नहीं मिलता है, पेट का जुगाड़ करने के सिवा उसके पास समय ही नहीं है। उसी समय को हम लाभान्वित करके काम करेंगे। क्या इस तरह की योजना चलने की चाहिए? सफल योजना होगा कि अपना अंगना से निकल करके वो अपने विद्यालय में जाएगा, उसी और वहां उसकी पढ़ाई होगी। हम इस तरह कंसेप्ट लेके आए हैं। जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो उसका मनोबल ऊंचा होता है, तब बदलाव की बात होती है। और सिरे से यदि अच्छा से कानून बनाया जाए, एक व्यक्ति भी हमारा भूखा नहीं मर सकता है और एक व्यक्ति भी साक्षर निरक्षर नहीं रह सकता है। ये हमारी योजना है, ये बदलाव की बात है। रही बात बेकारी की, बदलाव की बात क्या आप करते हैं? बदलाव एक शब्द है, बहुत कर वो बदलाव की बातें करते हैं। ये सभी नेता को समझ में नहीं आता। बदलाव क्या करोगे? बताओ, बदलाव क्या करोगे? कहां से बदलाव करोगे? किन बातों का बदलाव करोगे? ये तो बताते नहीं है। हमारा बदलाव का रास्ता है, हमारा बदलाव का रास्ता है। जो व्यक्ति घर से निकल करके काम में जाता है और काम पर से आता है, इतने बीच में जो अपना काम करता है, उसके बाद जो बचा हो समय। आज बेकारी की समस्या इतनी बढ़ी चली जा रही है। सब लोग कहते हैं कि बेकारी हमने खत्म कर दिया। पिछले 30-40 साल से बेकारी की समस्या पर न जाने कितना धरना प्रदर्शन हुआ, कार्यक्रम बने, सरकार भी बन गई कि हम भ्रष्टाचार खत्म करें, बेकारी खत्म करेंगे। बेकारी खत्म तो हुआ नहीं। खत्म कैसे होगा? हम लोगों ने
कंसेप्ट लिया है। जब मैट्रिकुलेशन से लड़का पास करेगा हम उसको इच्छा पत्र देंगे, सरकारी इच्छा पत्र, क्या करना पढ़ना चाहते हो हम पढ़ाई में भेजेंगे, रोजगार करना चाहते हो रोजगार में भेजेंगे, वो नौकरी करना चाहते हो नौकरी में भेजेंगे, फिर वो इंटर करेगा फिर इच्छा पत्र देंगे, ग्रेजुएशन करेगा फिर इच्छा पत्र देंगे, और इच्छा पत्र के अनुसार उसको हम काम में लगाएंगे। बेकारी स्वतः खत्म हो जाएगा। एक नहीं 3 साल के अंदर में हम बेकारी को समाप्त कर देंगे। बेकार लोग भी नहीं बचेगा जो कि हम बेकार हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो पढ़ना चाहता है, जो फिल्मिस्तान में जाना चाहता है, जो आविष्कारक बनना चाहता है, सब जगह हम अपने खर्चे से भेजेंगे। धन सरकार के पास इतना है, देश में इतना धन है कि सारा पैसा शिक्षा को फ्री करके हम काम करेंगे। हम बिजली फ्री करेंगे, केवल इंडस्ट्रीज को पैसा लगेगा, और बाद बाकी जो घर में यूज करता है, खेती में यूज करता है, सारा बिजली मुफ्त चलेगा पूरे बिहार का, तब भी हमारा प्रोग्रेस होगा। हम ये बदलाव लाने की बात करते हैं। कहां से लाएंगे इतना फंड? इतना पैसा फंड है, हम उसको जान। एक चीज बताइए, यदि एक नाली है जिसमें कि 4 इंच स्क्वायर फीट का पानी, 4 इंच का पानी यहाँ से बहता है, यदि कहीं छेद कर दिया जाए तो वो 90% पानी तो नीचे बह जाएगा, 1% 10% पानी पहुंचता है जगह पर। ये हालात है अपने भ्रष्टाचार के चलते। ये भ्रष्टाचार क्या होता है, तो लोगों आपको जो केंद्र से पैसा मिलेगा वही ना? नहीं, केंद्र के पैसा हम अपना कैसा पैसा उत्पन्न कर लेंगे कैसे? हम अपने देश में वही तो जनता जानना चाहती है। वही जनता जानना चाहती है। हम आज तक नीतीश जी नहीं कर पाए, हम अपनी उर्वरा शक्ति, जो हमारा पैसा उपार्जन करने का शक्ति है अपने बिहार में इतना है, हम उसको जब उस पर जब काम तो हुआ ही नहीं। आप देखिए अपने यहाँ 30% लैंड ऐसा है जो जल जमाव से भरा रहता है, 3-9 महीने तक जल जमा रहता है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। हम उसको काम में ले आएंगे, उस जल जमाव के जमीन को हम काम में ले आएंगे, हमारा वो 12 महीना आमदनी देगा। हमारी आमदनी 30% आमदनी जो बिहार की है उसमें तुरंत बढ़ोतरी होगा। इस पर काम ही नहीं किया गया। आप देखिए किसी भी थाने में जाइए, 1000, 10,000, 5,000 मोटरसाइकिल तक जमा है, जो मोटरसाइकिल किडनैप करके या किसी भी कारण से वहां जब्त किया गया है। मतलब जगह रखने का जगह नहीं है। ले वाले क्या कानून बना करके उसको ध्वस्त करके उसको पैसे को उसको ऑप्शन करके हम उसको काम में ला सकते हैं कि नहीं? वन विभाग में देखिए क्या भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो मजबूत लकड़ी है, काम की लकड़ी है, 25 साल से 30 साल से 35 साल से पड़ा हुआ है, वो सड़ गया, मिट्टी बन गया, हमारा पैसा डिस्ट्रॉय हो गया। इस पर काम करने की जरूरत है कि नहीं है? ये तमाम नेता क्या करना चाहते हैं? ये देश में जो अराजकता फैलता है ये नेताओं के चलते फैलता है। ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र की का रखवाली करते हैं, वो लोकतंत्र का रखवाली नहीं करता, वो भीड़ तंत्र का रखवाली करता है। ये भीड़ तंत्र हम इसलिए कहते हैं, ये भीड़ तंत्र कहां से जमा होता है? जब जनता खोजती है कि भाई हमारे लिए काम करने वाला लोग कौन है, नीति कौन निर्धारण किया है, मेरी समस्या पर कौन बोल रहा है, जब कोई दिखाई नहीं पड़ता है, एक व्यक्ति भिताई पड़ता है जो हाथ में पैसा लिए हुए है, वो पैसा हमको खिलाता है, पैसा हमको देता है, हम उसके बढ़िया गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं, रेल में चढ़ के जाते हैं, बस में चढ़ के जाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं, भीड़ जमा करते हैं। तो जहां में लोग समझता है अरे भाई इस पार्टी में तो बहुत भीड़ है, इसके मतलब ये अच्छा काम करेगा, हम वहीं घोष मार देते हैं। तो भीड़ लोकतंत्र क्या बदल गया? भीड़ तंत्र में बदल गया। और भीड़ तंत्र जमा करने के लिए पैसे खर्च, भ्रष्टाचार करना पड़ा। तो भ्रष्टाचार करके जो नेता बना वो भ्रष्टाचार फिर करेगा, तब उसका नेतागिरी चलेगा। तो भ्रष्ट व्यवस्था पर ही नेतागिरी चलता है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए बदलाव की बात ये सब जो आप बोल रहे हैं ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जो भीड़ लगती है ना, उसको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बता दीजिए कि बिहार में कुशवाहा समाज के इस वक्त लड़ाई हो रही है। आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा समाज से हैं, सम्राट चौधरी भी उन्हीं के लिए माने जाते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम है। आप क्या कीजिएगा जो इन लोग नहीं कर पाए? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। जितनी बात मैंने रखा है आपसे कुशवाहा के सवाल पर, कुशवाहा का जो एक छत्र नेता बनना चाहते हैं उनके बारे में जो मैंने कहा कि मेरे सरोकार के बारे में उसको कोई मतलब नहीं, इसलिए मेरा नेता वो नहीं बन सका, इसलिए समाज भी उस पर आसक्त नहीं हो सका। हम उसके सरोकार पर काम करेंगे। हम एकमात्र नेता होंगे कृषक समाज का, कुशवाहा समाज का हम एकमात्र नेता होंगे। और जिस दिन हमारा सरकार होगी, जिस दिन हम मुख्यमंत्री, और हम दावे करते हैं कि न जाने किस तरह भगवान को ख्याल आ जाए, भगवान बदल जाए, व्यवस्था बदल जाए और प्रकृति चेंज हो जाए और हमारे जैसे लोगों को जिस दिन मुख्यमंत्री बना देगा, ये 12 घंटे के बाद, वोट के 12 घंटे बाद थाना का दलाली बंद हो जाएगा, वो न्यायालय का अन्याय बंद हो जाएगा, वो जो है आपको अंचल में जो गड़बड़ियां होती है वो बंद हो जाएगा। जो समाज में लोग फैले हुए हैं गड़बड़ी पैदा करने वाला वो खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा, हम प्यारा से कानून बनाएंगे, प्यारा से व्यवस्था शुरू करेंगे और एक बार
हम जाएंगे जनता के बीच, जनता से पूछेंगे बताओ तुम्हारा हालचाल कैसा है, तुम्हारा खेती कैसा चल रहा है, खेती में क्या क्या परेशानी है, सामान बिका कि नहीं बिका, तुम्हारा गाय दूध देता है कि नहीं देता है, तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये बात हम उसको जाके पूछेंगे। हम जाते हैं वहां दशमलव में आंकड़ा बताकर चले आते हैं, जिस सरकार से जिस बात को सुनने के लिए उसको कोई मतलब नहीं, उसी बात को सुना के चले आते हैं। हमारी सरकार बनी कहां? हम अपनी बात, उसकी बात हमको जानने के लिए हमको जाना चाहिए था मीटिंग में, हम वहां से शुरू करेंगे। एक बार ऐलान होगा, मुख्यमंत्री एक बार पटना के धरती से ऐलान करेगा और पूरा बिहार बदलेगा और 12 घंटे में बदलेगा। और किन किन बातों पर बदलेगा वो मैंने आपको बताने का काम किया है। ये तमाम जो आप देख रहे हैं खेल करने वाले लोग जो कुशवाहा के छत्र नेता बनने चाहते हैं, ये कुशवाहा का नेता बनने चाहते हैं, वो अपना कुशवाहा का नेता बनना चाहते हैं, आवाम का नेता ही बनना नहीं चाहते हैं। ये पर सामने में आ गया इस बात को। चलिए, तो कुशवाहा का नेता बिहार में कौन होगा, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बिहार में आगमन होने जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो इस बार होनी है, ये चुनाव तीसरे मोर्चे की ओर जा रही है। वैसा में एक और मोर्चा जो है बिहार में बनकर तैयार हो गया है, ऐलान होना बाकी है। अब जनता के दिल और दिमाग पर ये जो मोर्चा बन रहा है कितना छाप छोड़ेगा, इसका भी सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन पूरी रणनीति के साथ में जयलाल कुशवाहा जी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।